जय हिंद दोस्तों। लास्ट चैप्टर में हमने द चेंज ऑफ कैपिटल और दिल्ली दरबार के बारे में डिस्कस किया था। एक बार देख लेते हैं उसमें क्या पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट। तो देखिए 1911 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था किंग जॉर्ज फाइव और उनकी वाइफ क्वीन मैरी के आने पर। तो उनके वेलकम की तौर पे ये किया गया था और उस टाइम में जो वाइस राय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। और जॉर्ज फाइव ने ऐलान किया था कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है उसको ख़त्म किया जाएगा, साथ ही साथ जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है। इसी के साथ उड़ीसा और बिहार एक सेपरेट स्टेट बनाए गए जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ बंगाल का। और आसाम को भी एक अलग स्टेटहुड मिला उस समय, और सिलहट डिवीज़न जो था वो उसमें ऐड हो गया था। बंगाल को एक नई आइडेंटिटी मिलती है फाइनली 1912 में। साथ ही साथ जो शिफ्ट ऑफ कैपिटल है, देखिए अनाउंस हुआ था 1911 में, लेकिन कम्प्लीटली जो ये शिफ्ट हुआ था वो हो पाया था 1912 में। तो अगर ऑप्शन में 1911-12 दोनों दिए हैं तो आप 1912 पर टिक करेंगे, और अगर 12 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 11 ही है, देन यू विल बी गोइंग विथ 11 बिकॉज इट वॉज अनाउंसड इन 11। ठीक है। सो इसी आसपास ये जो क्वेश्चंस थे दे वर बेस्ड। और हाँ, एक चीज़ और हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग पर उस समय बॉम्ब फेंकने की साजिश हुई थी, जिसको कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी या दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। अब हम देखते हैं लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस और द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो दिसंबर 1916 में आईएनसी और मुस्लिम लीग जो थे उनके सेशंस होते हैं लखनऊ में। दोनों ही पार्टीज़ ने कुछ सेपरेट रेजोल्यूशंस भी पास किए थे ऑन द डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और दे एग्री टू वर्क टुगेदर इन द पॉलिटिकल फील्ड ऑन अ कॉमन प्रोग्राम। इसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीग प्रोग्राम। अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। और इसी के साथ दे टुगेदर रिलीज 19 बुलेटिन्स टू गिव अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो। लखनऊ सेशन जो था इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट ड्यू टू 2 रीजंस। पहला, जो एक्सट्रीमिस्ट जिनको निकाल दिया गया था कांग्रेस से, या जिन्होंने अपना एक अलग फैक्शन हो गया था जिनका 9 साल पहले 1907 में, वो दोबारा से मर्ज हो जाते हैं कांग्रेस में। एंड दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी एक पैक्ट होता है। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी थी, उनका एक पैक्ट जाके होता है 1916 में, 10 साल बाद। एनी बेसेंट और तिलक ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था एक्सट्रीमिस्ट को वापस लाने में कांग्रेस में। और दूसरी तरफ जिन्ना और तिलक के एफर्ट्स से कांग्रेस और लीग का पैक्ट हो पाया था। सो जो ये पीरियड था फ्रॉम 1916 टू 1922, वो एक कंसेंसस का पीरियड था अगेन लीग और कांग्रेस के बीच में। लखनऊ पैक्ट एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। मुस्लिम लीग बिसाइड्स दिस पैक्ट हैड इट्स ओन आइडेंटिटी, एंड ये अभी भी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को एडवोकेट कर रही थी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है, उन्होंने किया। बट 1916 से 22 तक सॉलिडारिटी जो थी वो दोबारा से कुछ हद तक देखने को मिली, और 1912 तक ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने साथ साथ मिलके काम किया। सो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिसंबर 1916 में both the Indian National Congress and the Indian Muslim League they held their session at, तो इन दोनों का सेशन होता है लखनऊ में, तो इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट भी बोला गया था। Important step towards achieving Hindu Muslim unity was the Lucknow Pact 1916. एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जनरेट हुई थी among the Muslims following a war between Britain and Turkey, which opened the gate the way for Congress and Muslim League unity. दोनों ही द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सेशंस 1916 में लखनऊ में हुए। और ये जो मीटिंग थी, दे हैड सेटल्ड द डिटेल्स ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड द क्वांटम ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी अलाउड टू द टू कम्युनिटीज़। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो था इट वाज कंफर्म्ड बाय एनुअल सेशंस ऑफ कांग्रेस एंड लीड, जो कि हुए लखनऊ में 29 एंड 31 दिसंबर रिस्पेक्टिवली 1916 में। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को एक्सेप्ट किया, एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड, और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी फॉर द कंट्री। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वीकेंड द ब्रिटिश एटीट्यूड। तो जो ब्रिटिश का जो मेन जो उनका क्या बोल सकते हैं, जो मुद्दा था, जो उन्होंने उस टाइम पे जो उनका रामबाण था कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स को अलग किया, वो यूनिटी जो लखनऊ सेशन से आई उसकी वजह से दोबारा से ब्रिटिश एटीट्यूड में एक वीकनिंग देखने को मिली।
1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट वाज टू बी इंक्रीज, सो दे आस्क्ड टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन पीपल इन द गवर्नमेंट। एंड एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखने को मिला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। सरोजनी नायडू डिस्क्राइब्ड जिन्ना द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट विद द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर माना, एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फीचर। देखिए जिन्ना का जो पोर्ट्रे हुआ है लेटर फेज में 1947 तक जाते जाते, वो फिर एंटी इंडिया या फिर एंटी, आप कम्युनल भी बोल सकते हैं, एंटी हिंदू हो गया या वेरी प्रो मुस्लिम हो गया। बट इनिशियली ही वॉज नॉट दैट लीडर। बीच में जो भी चेंजेस हुए, जो भी फूट डाली गई, उसकी वजह से इवेंचुअली जो चेंजेस आए वो आपको इनके कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे फर्दर। एंड बाद में फिर खैर सबको पता है कि ही जो बेसिकली एम था जो दोनों का, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया था दोनों ही रीजन से, इधर से पंडित जी और उधर से जिन्ना। सो इसी कहीं किसी रीज़न की वजह से एक स्प्लिट भी देखने को आया। बट इनिशियली अगर हम देखें तो ये लोग दे वर यंग पीपल, एज यंग पीपल दे वर नॉट सो मच इनटू द कम्युनल फैक्टर। इनिशियली कम्युनल फैक्टर इनको हावी नहीं करता था, बाद में धीरे धीरे विद द डेवलपमेंट इवेंचुअली ये कम्युनल फैक्टर्स जो था वो इनके अंदर देखने को मिला। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चंस में गलतियाँ होती हैं। बिकॉज जिन्ना का जो पोर्ट्रे जो दिमाग में जो पोर्ट्रे बैठा हुआ है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन इन द लेटर फेज। ओके, ऑल्दो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल और ही वॉज द मेन person there, but initially these people as young people of the Indian national freedom, they were not actually the pro government people or pro communal people. ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका पीरियड देख लीजिएगा किस समय का है, या अगर नहीं समझ आ रहा है कि पीरियड किस समय का, जैसे आप इधर देख रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग के जो 1916 की बात है, तो इस समय बहुत आर्डेंट नहीं थे। ठीक है, तो इस समय ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जिसमें एंटी इंडिया फीलिंग या एंटी हिंदू फीलिंग आ रही है उसमें जिन्ना ही मेन रहेंगे, उसमें और भी लोग आते हैं। सो अभी इस समय पे तो सरोजनी नायडू ने इनफैक्ट उनको एम्बेसडर बोला था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड दैट टुक प्लेस इन 1916 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो प्रेसिडेंट थे इसमें अंबिका चरण मजूमदार। The famous Lucknow Pact was signed between the Congress and Muslim League in 1916. Who among the following was the chief architect or reconciliation between the extremists and the moderates? So she was Annie Besant. 1916 में लखनऊ सेशन जो हुआ एनसी का, प्रिसाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार, वॉज रिमार्केबल इन 2 विजन्स। पहला, extremist evicted from Indian National Congress since 9 years re-entered in Congress, and second, the agreement between the Congress and the Muslim League. Both Annie Besant and Tilak tried their best to make a compromise with the moderates for re-establishing the unity within the Congress by taking the extremists back into the Congress. ठीक है, तो दोनों ने ही मिलकर काम किया, एंड उनके जो एफर्ट्स थे सून दे डिलीवर्ड सक्सेस। एंड एनुअल सेशन जो हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1915 में, डिसाइड किया गया कि एक्सट्रीमिस्ट वुड बी अलाउड टू रीजॉइन द कांग्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना एंड तिलक, दे वर द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट। Who made agreement between Muslim League and Congress in 1916? So it was देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बीसेंट। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस नहीं थे, ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट, इनको भी बोला गया है, बस इसमें एम ए जिन्ना दे दिए गए थे। बट चलिए ये मान के चल सकते हैं कि चीफ आर्किटेक्ट और रिकॉन्सिलिएशन जो हुआ वो मॉडरेट्स का एनी बीसेंट की वजह से हुआ। एंड एग्रीमेंट किसने करवाया, इसमें भी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। सो दिस कुड बी अ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, बट लेट्स सी जैसा क्वेश्चन आएगा वील डील विद इट उस हिसाब से। Then which implication was taken in Lucknow session of Congress in 1916? So the implication which implication was taken in the Lucknow session of Congress in 1916? So separate electorate demand of Muslim League was accepted. ठीक है, तो क्या implication लिया गया था, separate electorate demand जो थी मुस्लिम लीग की वो accept की गई थी।
Under the Lucknow Pact 1916, Congress accepted the demand of separate electorate for Muslims, which was a great achievement for the Muslim League, but this demand was still opposed by some leaders in the Congress. ठीक. The Congress for the first time accepted the system of separate electorate for Muslims in which year? So it was accepted in 1916. Which of the following presents period of unanimity between Indian National Congress and Muslim League? तो पीरियड ऑफ यूनानिमिटी जो रहा वो रहा 1916 से 1922 का. लखनऊ पैक्ट एक टेम्प्रेरी एग्रीमेंट था. डिस्पाइट दिस पैक्ट मुस्लिम लीग मेंटेन्ड इट्स सेपरेट डिस्टेंस एंड एडवोकेटेड सेपरेट पॉलिटिकल राइट्स फॉर मुस्लिम्स. बोथ द पार्टीज एक्ट जॉइंटली अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट टिल 1922, बट इसको डिसॉल्व किया गया विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड लीग ऑप्टेड इट्स ओल्ड आइडियोलॉजी. ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद इसको डिसॉल्व किया गया और लीग ने अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को दोबारा से मेंटेन किया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1916? नॉट करेक्ट हमको बताना है. सो अंबिका चरण मजूमदार वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन. देखिए ये गलत है, इस सेशन के प्रेसिडेंट यही थे. इस सेशन में अब यहाँ से आंसर आ गया, बट वील सी द करेक्ट ऑप्शंस ऑल्सो. In this session, the reunion between the liberal and extremists was established. True. Mahatma Gandhi was apprised of the problems of peasants of Champaran for the first time in this session only. True. None of the above, तो ये तो होगा ही नहीं. So this is correct. Next is which of the following sessions of INC Mahatma Gandhi was apprised of problems of Champaran peasant movement. तो देखिए 1916 के सेशन में क्या हुआ, 1915 में गांधी जी का रिटर्न होता है इंडिया में. यहाँ से फिर वो 1 साल घूमते हैं. ठीक है, तो उस समय पे कुछ लोगों को अब इनके बारे में पता चलता है कि गांधी जी भी कोई पर्सनालिटी. उससे पहले ही वॉज नॉट एन एक्टिव पर्सन हियर एंड वो इंडिया में इसके पहले 1-2 बार आए, बट यहाँ से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में या फिर एक्टिव मूवमेंट में वो एक हिस्सा बने. तो 1916 में क्या होता है कि जो लखनऊ पैक्ट चल रहा होता है उस समय एक द पर्सन राजकुमार शुक्ला, ये बिहार से होते हैं. ये अपनी इनको लगता है कि नहीं, ये मास गांधी जी का इनिशियली उन्होंने शुरू कर दिया था कि मास के साथ उनको जुड़ना था. कांग्रेस मास के साथ नहीं जुड़ी थी उतना ज़्यादा. तो गांधी जी का इनिशियली क्या था कि भाई इंडिया जो है वो मास का, इट बिलोंग्स टू मासेस. सो सबसे पहली चीज़ कि आपको बेसिक्स के साथ जुड़ना है, आपको मासेस के साथ जुड़ना है, तभी आप आगे अपनी कोई चीज़ अचीव कर पाओगे. सो गांधी जी ट्राई टू बी विद द मासेस. ठीक है, तो इसमें ये 1 साल तक जब भ्रमण इन्होंने किया तो कुछ लोगों को इनके बारे में पता चला. तो राजकुमार शुक्ला अपनी परेशानी लेके गांधी जी के पास आते हैं और पहली बार गांधी जी को चंपारण पीजेंट्स की जो समस्या है उसके बारे में यहाँ पर पता चलता है थ्रू राजकुमार शुक्ला. ठीक है, और उसके बाद जब गांधी जी का फेज़ आएगा तो हम देखेंगे कि कैसे ये जो इश्यूज़ थे वो सॉल्व हुए. सो ये कहाँ होता है, ये लखनऊ सेशन 1916 में होता है. अब देखिए ये जो सेशंस दिए, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है गांधी जी की एंट्री के बारे में, तो 1905, 6, 7 में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि गांधी जी उस टाइम पे कोई पर्सनालिटी थे ही नहीं. कोई नहीं जान रहा था उनको, बहुत ही कम लोग जान रहे थे बिकॉज वो सक्रिय थे साउथ अफ्रीका में. तो वही एलिट लोग जान रहे थे, मासेस उनको नहीं जान रही थी उस समय तक, या जहाँ एलिट में भी जो पर्टिकुलर लोग होंगे वो जानते थे. तो गांधी जी वॉज नॉट अ नेम एक्चुअली एट दैट टाइम. गांधी जी जो आते हैं जब इंडिया, जब वो मासेस से मिलते हैं, जब उनके साथ कनेक्ट करते हैं, तब जाके गांधी जी एक मास लीडर के तौर पे इमर्ज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उनको पहली बार पता चलता है. नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद इज़ होम रूल मूवमेंट. तो आप ये जितने भी फैक्ट्स हैं इनको पढ़ते रहिए. हर चैप्टर में बहुत ही कम फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हम देखेंगे. देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं. सो होम रूल मूवमेंट में अराउंड देयर आर 12 क्वेश्चंस हियर. सो वी विल बी डीलिंग. अब देखिए यहाँ होम रूल मूवमेंट के बाद जो एंट्री होगी वो गांधी जी की होगी. ठीक है, तो यहाँ हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आई थिंक बड़ा होने वाला है. यस, ओह माय गॉड, दिस इज़ आई थिंक अ ह्यूज चैप्टर. अभी तक हम सोच रहे थे कि नहीं, बहुत 98 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो ऑब्वियसली इसको हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे और यहाँ से गांधी जी के जो इनिशियल मूवमेंट्स हैं वो सारे इसमें डिस्कस किए गए. ठीक है, सो अभी फ़िलहाल के लिए जो छोटा चैप्टर बचा है हमारे पास वो होम रूल मूवमेंट का बचा है. तो ये छोटे चैप्टर्स सारे ही हम एक साथ आज ही मैं एक साथ ही इनको डालूँगी, जिससे कि आपके लिए रिवीजन ईजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा. फिर कल से गांधी जी का चैप्टर जो है
कल उसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज ये जो एक और चैप्टर जो हमारा बचा है होम रूल लीग मूवमेंट, इसको भी हम ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल दो छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा। टिल देन, जय हिंद।